किया है कि थैंक यू भैया, आपने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँगी, जब जब लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे कि छोटी लड़की का हो गया सिलेक्शन, बड़ी का नहीं हुआ, जिसको ज़्यादा होशियार समझा जाता था, तब मैं क्या करूँगी। और एक बात, जब मैं कमेंट्स में लोगों से पूछती हूँ तो जो लोग इस फील्ड में हैं वो लोग कहते हैं तुम्हारे चांस नहीं है जनरल कैटेगरी से। मेरी बहन अपने आगे रनिंग की तैयारी करेगी और मैं इसी घर में घुट जाऊंगी। मैं क्या करूं, प्लीज़ गाइड। ये सवाल था, ये मैसेज था। देखिए, चलो अच्छी बात है, आपको मेरा समझाना अच्छा लगा। फिर जो आपने कहा है कि लोग हंसी उड़ाएंगे कि छोटी लड़की का होगा, देखिए ये जो लोग हंसी उड़ाएंगे, ये जो लोग हैं ना, ये वही लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या रखते होंगे, जेलसी रखते होंगे। क्योंकि नॉर्मल कोई व्यक्ति इस मैटर के ऊपर हंसी नहीं उड़ाता। क्योंकि किसी का किसी एग्ज़ाम में अगर सिलेक्शन नहीं होता तो ये कोई हंसी या मजाक उड़ाने वाला विषय नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर कोई कहता है कि तुम्हारी छोटी बहन का तो हो गया लेकिन तुम्हारा नहीं हुआ, तुम तो ज़्यादा पढ़ने वाली पढ़ाकू, तुम ज़्यादा समझदार थी, तो तुम्हारा कैसे नहीं हुआ। अगर कोई मजाक उड़ाने के पर्पज़ से भी ये कहता है तो इसका तो सीधा सा जवाब ये है कि मेहनत हमने करी थी, लेकिन सब कुछ अब हमारे हाथ में तो होता नहीं है, भाग्य में नहीं था तो नहीं हुआ। और ये बात बिल्कुल सच भी है, इसमें कोई झूठ भी नहीं है। क्योंकि व्यक्ति सिर्फ मेहनत ही कर सकता है, मिलना तो उसको वही है जो उसकी किस्मत में है। ज्योतिष के हिसाब से भी ग्रहों की स्थिति अगर मजबूत होती है और सही दशाएं व्यक्ति की होती है तभी उसको सफलता मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है तो उसका सूर्य मजबूत होना चाहिए, और सूर्य की दशा अंतर्दशा या सूर्य से जिस ग्रह का संबंध है, जिसके साथ उसकी युति है या दृष्टि है, उसकी दशा अंतर्दशा होती है तो व्यक्ति का सहज ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो किस्मत अपना रोल प्ले करती है। अगर कोई कहे कि नहीं किस्मत कुछ नहीं होती है, हम बनाते हैं, तो हाँ ठीक है, किस्मत हम बना सकते हैं, क्योंकि किस्मत तो कर्म से ही बनती है। जो हम कर्म करते हैं वही आगे चल के हमारा कर्म फल बनते हैं और वही हमारा भाग्य होता है। तो ये बात सही है। लेकिन अगर हम सोचें कि हम किस्मत बदल सकते हैं और जो पुराने कर्म किए हैं उनको बदल सकते हैं, तो जो पुराना तो जो पुराना कर्म कर दिया उसको तो हम नहीं बदल सकते। वो जो कर्म बना है, जो कर्म फल बना है, उसको तो भोगना ही पड़ता है, झेलना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, नया हम कर्म करते हैं, नया कर्म फल बनता है, तो वो हम नया भाग्य अपना बना सकते हैं। भाग्य हम ही बनाते हैं, इसकी जिम्मेदारी या इसका दोष हम किसी को दे नहीं सकते। अगर कोई कहता है कि नहीं मेरी तो कोई इसमें भूमिका ही नहीं है, तो बस वो इसका मतलब अज्ञान है, अज्ञानी है वो व्यक्ति, उसको जानकारी नहीं है इन चीज़ों की कुछ भी। इसलिए अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो पहली बात तो ये है कि कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो तुम जानती हो कि ईर्ष्या करता है, जेलसी करता है, तो उसको इतना एंटरटेन करने की ज़रूरत होती नहीं है। ऐसे लोगों को इग्नोर किया जाता है, जवाब ही नहीं दिया जाता है ऐसे लोगों का, जो सिर्फ परेशान करने के मकसद से आपको आपके करीब आते हैं, आपसे बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में सिर्फ परेशान करना होता है। तो ऐसे सब लोगों को जवाब नहीं दिया जाता है। जवाब उसको ही दिया जाता है जो आपकी इज्जत करता है, जो आपको सिर्फ बेइज्जती करता है और बेइज्जती के पर्पज़ से ही आपके आसपास घूमता रहता है। तो ऐसे लोगों को त्याग दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है। और अगर कोई जेन्युइन है तो वो अगर ऐसे सवाल करते तो मैंने बता दिया है कि बोल सकते मेहनत की थी, किस्मत में नहीं था, नहीं हुआ। अब सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं होता, सब कुछ तो हमारे बस में नहीं होता है। तो दूसरा व्यक्ति इस पर चुप हो जाएगा, उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं जवाब देने के लिए, तो क्योंकि ये बात सच है। फिर तुमने कहा कि भैया जो दूसरे लोग होते हैं बोलते हैं जनरल कैटेगरी में चांसेस मुश्किल होते हैं। देखिए ये बात सच है, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है, वैसे तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसमें कितना रिजर्वेशन है, तो जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है ही, क्योंकि उनकी परसेंटेज ही बहुत कम कर दी है। पहले जनरल कैटेगरी में कंपटीशन जो था, मतलब वो अलग लेवल का था, अब अलग लेवल है, क्योंकि परसेंटेज रिजर्वेशन जो कोटा होता है, रिजर्वेशन कोटा ही अब बढ़ाना शुरू कर दिया है, पता नहीं क्या कारण है। तो डेफिनेटली अगर कम रह जाएगा तो संभावनाएं भी कम है, और वैसे भी सरकारी नौकरियां कम ही निकलती हैं। जब निकलती हैं, अगर 5,000 वैकेंसी है तो
50 लाख लोग आ जाते हैं देने नौकरी के लिए। और मैं तो ये भी जानता हूँ, एक बार एक चपड़ासी की नौकरी निकली थी एक जगह पे, पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी होल्डर्स तक उस चपड़ासी की नौकरी के लिए अप्लाई करने लग रहे थे। इतना बुरा हाल है। अब क्या जनरल कैटेगरी और क्या SC ST OBC कैटेगरी। तो लोगों को ये है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, बस सरकारी नौकरी में बहुत सारे फ़ायदे हैं, बस उनको ये लालच होता है। लेकिन सही बात तो ये है कि जो व्यक्ति मेहनती है ना, वो किसी भी नौकरी में चले जाए, वो अपनी मेहनत से खूब पैसा खूब इज्जत कमा सकता है। बाकी भाग्य भी साथ साथ चलता है। जिसकी किस्मत में कमाई लिखी है, जिसने पुराने जन्मों में कुछ अच्छे कर्म करे हैं, तो कोई ना कोई रास्ते उसी तरीके से बनते चले जाते हैं। लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट है जो कि हमारे धर्म शास्त्रों में कही गई है, और वो यही है कि अति किसी भी चीज़ की जो होती है, एक तो वो अच्छी नहीं होती है, वो बुरी होती है। और दूसरी बात ये है कि व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पे ध्यान देना चाहिए। मतलब तैयारी करो और तैयारी पे ध्यान लगाओ, बाकी होता है नहीं होता है वो तो भाग्य की बात है। लेकिन व्यक्ति की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जीवन में फ़ायदा दे ही जाती है। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और अगर सरकारी नौकरी में नहीं होता तो प्राइवेट नौकरियों की तो कोई कमी नहीं है। और मेहनत तो सरकारी नौकरी में भी करनी पड़ती है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो सरकारी नौकरियाँ करते हैं, वो खुद बोलते हैं कि जो मज़ा पहले था अब नहीं है, अब बिल्कुल प्राइवेट जैसा ही काम है। पूरी सख्ती रखी जाती है, पूरा देखा जाता है कौन अधिकारी किस टाइम आता है किस टाइम जाता है, तो बहुत निगरानी रखी जाती है। वो पुराने काम तो है नहीं। तो अगर कोई लोग ये सोचते हैं कि सरकारी में कर लो तो काम नहीं करना पड़ेगा, तो उनकी गलतफहमी है। अब पूरा काम करना पड़ता है और खींच के रखते हैं जो बड़े अधिकारी हैं। पहले थी लापरवाही, अब कोई लापरवाही नहीं है। और प्राइवेट में भी वही चीज़ है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे इसमें इतना कंपटीशन है, वैसे ही जो प्राइवेट नौकरी है ना, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वहाँ पे भी बहुत नौकरियाँ हैं और बहुत अच्छे पैसे देती हैं वो कंपनीज़ भी। लेकिन वो कहती हैं कि हम तो पैसे देने के लिए भी तैयार हैं, अच्छा सारा का सारा बेनिफिट्स देने के लिए तैयार है, लेकिन लोग हमारे पास जो आते हैं वो योग्य नहीं है, एबिलिटी नहीं है। लोग रट्टा मार के डिग्रियाँ निकाल लेते हैं, लेकिन नॉलेज उनको कुछ नहीं है। इसलिए कितनी सारी वैकेंसीज़ हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, और बहुत पैसा 1 लाख 2 लाख रुपए तो ऐसे ही दे देते हैं महीने के, लेकिन लोगों के पास वो योग्यता ही नहीं है, वो काबिलियत ही नहीं है। इसलिए इतनी बेरोजगारी इसी वजह से भी है कि लोग बस डिग्रियां लेने में विश्वास रखते हैं, नॉलेज हासिल करने में नहीं करते, अपनी काबिलियत को बढ़ाने में विश्वास नहीं करते हैं। फिर आपने कहा है कि मेरी बहन रनिंग की तैयारी करेगी और मैं घर में घुट जाऊंगी। क्यों घुट जाओगे तुम भी कुछ करो। और पहली बात तो ये है कि रिजल्ट तो आया नहीं है, तो तुमने ही सोचा है कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, हुआ तो वैसे कुछ भी नहीं है। आगे भी बहुत भर्तियां निकलेंगी। अगर तुम्हें इसी फील्ड में जाना, तुम्हें इस फील्ड में जाने का शौक़ है कि फ़ौज में पुलिस में, तो भर्तियां निकलती रहती हैं। और अभी तुम्हारी कोई इतनी उम्र तो हो ही नहीं गई कि तुम इतना नेगेटिव सोच रही हो। ये तो बहुत लंबे समय तक निकलती रहती हैं भर्तियां, अलग अलग फील्ड में निकलेंगी। पहले एक अखबार आया करता था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ करके, अब भी शायद आता होगा, मुझे मालूम नहीं है, तो आता ही होगा वैसे। उसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी रहती हैं, तो ढूंढते रहो। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आप मेहनत से नहीं भाग सकते हो। और ये जो लोग इस गलतफहमी के शिकार हैं कि सिफारिश से हो जाता है, नहीं होता है ऐसा कुछ भी। वो पुराने ज़माने थे, अब बहुत सिस्टम टाइट हो चुका है, अब वो चीज़ नहीं होती है। किसी का लक चल जाए वो अलग बात है, लेकिन मेहनत ही करनी पड़ती है। और जो मेहनत करता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट में निकल ही जाता है। तो बजाय कि ये सोचना कि मेरी बहन आगे निकल गई या ये है वो है, ये सब चीज़ों को ध्यान देना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। पहली बात तो ये, रिजल्ट तो तुम्हारा आया ही नहीं है, क्या पता तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तो तुम अभी से क्यों हिम्मत हार के बैठ गई। तुम्हें भी तैयारी करनी चाहिए, रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। तुम्हें तब हार माननी चाहिए जब तुम्हें रिजेक्ट कर दें। और अगर तुम्हें करना ही है, तो अगर फोर्स में ही जाना है, फौज में जाना है, और जो भी है पुलिस में जाना है, जो भी किसी भी ऐसी सिक्योरिटी सर्विसेज में जाना है, तो तुमको तैयारी रखनी पड़ेगी अपनी। बस कुल मिला के बात सारी यही है कि इतना निराश नहीं हुआ करते। बहुत जीवन पड़ा है, बहुत मौके आएंगे, बहुत नौकरियां आएंगी, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम पर्सनैलिटी को मौके पे इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे।
जिस दिन इंटरव्यू होगा ना उस दिन हम पर्सनैलिटी इंप्रूव ठीक करने नहीं बैठेंगे अपनी। तो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो, बातचीत करने की कला को निखारो, लोगों से बात किया करो। जितना ज़्यादा लोगों से बात करोगी उतना तुमको बात करना आएगा, उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। और सारा खेल बातों का ही है। जिसको बात करनी आती है ना वो बहुत आसानी से तरक्की कर जाता है, उसको बहुत आसानी से प्रमोशन मिल जाती है। जिसको बात नहीं करना आता ना बस वो मेहनत ही करता चले जाता है लेकिन तरक्की नहीं कर पाता, वो अपनी बात ही नहीं कह पाता। तो कुल मिला के बात सारी है, इतना डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बहन तैयारी करती है, वो उसकी लाइफ है, तुम अपनी लाइफ पे फोकस करो। वो क्या करती है क्या नहीं करती दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। कोई तुमको क्या कहता है या कोई अपने जीवन में क्या करता है, तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुम्हारे साथ होना चाहिए कि तुम कहाँ स्टैंड करती हो और तुमने क्या किया। मैंने ज़्यादातर देखा है कि तुम लोगों के बारे में ही सोचती रहती हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, बट तुम अपने बारे में नहीं सोचती कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में और कैसे अचीव करना है। जब तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो गई, कुछ अचीव कर लिया, तो लोगों की अपने आप ही सारी सोच बदल जाएगी तुम्हारे बारे में। ऐसा ही होता है, लोग बोलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, लोगों का काम है और लोगों का यही टाइम पास होता है। और नॉर्मल है, और कोई लोग इतना सोच समझ के नहीं बोलते, उन बोलना है कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। लेकिन जब लोग कामयाब हो जाते हैं तो फिर लोग अच्छी बातें बोलने लग जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार इसके साथ तो बना के रखो। वही अगर तुम्हारा पुलिस में सिलेक्शन हो जाता, मान लीजिए अभी वैसे सब कुछ हुआ नहीं, मान लीजिए हो जाता है, तो फिर यही लोग तुम्हारे साथ बना के रखेंगे। यही जो बहन है जो तुम्हारे साथ उठ पटांग बात करती है ये भी बना के रखेगी कि बहन पुलिस में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो, इसलिए रिलेशनशिप बना के रखो। सबके सुर ढंग बदल जाते हैं, यही जीवन है, ऐसे ही होता है। अगर मान लो तुम्हारा नहीं होता तो तुम तैयारी करो, तैयारी ईमानदारी से होनी चाहिए, पर तुमने क्या ईमानदारी से कोई कोशिश करी थी? तुम ओवर थिंकिंग में रहती हो कि ये हो गया, ये ऐसा हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। ओवर थिंकिंग जो होती है ना व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ती है, इसलिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। अगर थिंकिंग में एक्शंस इन्वॉल्व नहीं है तो वो थिंकिंग टाइम वेस्ट है। इसलिए छोटे लेवल की थिंकिंग करो लेकिन एक्शन ओरिएंटेड थिंकिंग करो। जो सोचते हो उसको एक्शंस में लेके आओ, सोचो क्या करना है, कैसे करना है, छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उनको अचीव करो। जब तुम उनको अचीव करोगे तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा तुम में, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो जीवन में एक मोमेंटम बनेगा, एक गति मिलेगी तुमको, और ऐसे ही जीवन में लोग कामयाब हो जाते हैं। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, ये एक सतत प्रयास है, लगातार प्रयास है जो करना पड़ता है। और ये देख के कि हमें अपने प्रयास की ओर, हमें अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना है। लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, बोलेंगे ही, आदत डाल लो। जिस दिन सक्सेसफुल हो गए तो यही लोग अच्छा बोलेंगे, ये बोलना नहीं छोड़ेंगे, ये अच्छा बोलेंगे। जब कामयाब हो जाओगी, जब तक नहीं कामयाब हो जाओगी तब तक लोग ताने मारते हैं, सगे संबंधी ही सबसे ज़्यादा ताने मारते हैं। और ये हर घर की कहानी है, इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लोगों का ये मनोरंजन है, ये टाइम पास है, फेवरेट हॉबी है, फेवरेट टाइम पास है, ताने मारना, तंज कसना। तो इन चीज़ों को बहुत दिल पे नहीं लेना चाहिए, नॉर्मल लो और सोचो। इन चीज़ों का पॉजिटिव मोटिवेशन के तौर पे काम करो। ले सकते हो कि यार लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं तो मुझे साबित करना है इन लोगों को ये गलत है। आप इस चीज़ को ऐसे भी ले सकते हो। तो ये तो नज़रिया है देखने का। फिर भी कोई सवाल हो तो पूछ लेना तुम।